60-40 मिलेगा ना। और जितना नौकरी है, यदि 5 लाख है तो 5 लाख पर मनोज यादव बैठ जाएगा। 5 लाख नौकरी मनोज यादव को मिल जाएगा। हम ढोंगी हैं, ये चीज तो बहुत बढ़िया बात है। ये जो अभी आज 60-40 पर मनोज यादव का ढोंगी होना, जो ये देखे होंगे वायरल हो रहा है वह फोटो, तो हम तो चाहते हैं कि आप इसको इतना वायरल करो कि झारखंड की हर एक जनता के पास पहुंच जाए कि 60-40 ना चलतों का विरोध करने वाला छात्र नेता मनोज यादव है और झारखंडियों का समर्थन करने के लिए छात्र नेता मनोज यादव खड़ा है। इसलिए जब 60-40 ना चलता तो ना चलता, जो सरकार खुद 1932 का खतियान के आधार पर नौकरी देने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार ने कहा। टेट परीक्षा सरकार लेना चाहती है, इसके लिए हम सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि 7 साल से टेट परीक्षा नहीं लिया था कि 1932 के खतियानधारी जो होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। तो वो आप पहले क्लियर कर लो, नियोजन नीति को स्थानीय नीति से जोड़ो, उसके बाद में जो है हम कहाँ विरोध कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो युवा जो है, पिछले आपने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 लाख रोजगार देंगे, और अगर यदि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे। तो इन सारी चीजों को जो आप कमिटमेंट किए थे, आप उस कमिटमेंट को पूरा कीजिए। हम गया है लगभग लाखों लड़के जो है सो बीएड करके बैठे हुए हैं, और अगर सितंबर में जो है टेट परीक्षा लेने की सरकार सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम सरकार के साथ हैं कि ये टेट परीक्षा कंडक्ट हो। हम तमाम छात्र जो है सो हम आपके साथ हैं, लेकिन 60-40 ना चलता। सरकार से बात करें, देखिए सरकार से बात करें, ये आपके प्रवक्ता महोदय मुझे भी सुनने में आया है कि एक प्रतिनिधि मंडल जाके मिले, तो कैसे मिले, कौन मिलाएगा, कौन मीडिएटर होगा। हम तो कह रहे हैं, हम भी तो थोड़े ना आंदोलन करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत हो जाए और सकारात्मक बातचीत हो जाए। अगर यदि सकारात्मक बातचीत होगी तो हम लोग आंदोलन क्यों करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग क्यों चुने हैं, अपने लिए चुने हैं, झारखंडियों के लिए चुने हैं। झारखंड की जनता जो है उनको जो इसको वोट देने के लिए बाहर में लोग नहीं आए। अगर यदि माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये झारखंडियों ने वोट किया, तो हम झारखंड का रहे चाहे बाहर का। 1932 नहीं होता तो 1985 का आप नियोजन नीति लेकर के आ जाइए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बैरिकेटिंग लगाइए, नहीं तो बात की तरह बाहरी घुस जाएगा, तो इससे झारखंडियों का हक मारा जाएगा। इसलिए मेरा माननीय महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, या झारखंड के जितने भी तमाम मंत्रीगण हैं उन लोगों से अनुरोध है कि आप जो है सो आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर कंपलसरी कर दीजिए। 60-40 चालतों के बाद अभी सरकार ने एक नई घोषणा की है कि वो टेट परीक्षा लेने वाली है। लगभग 7 सालों के बाद ये अभी अभ्यर्थियों के लिए एक मतलब बोल सकते हैं कि खुशखबरी की खबर आई है कि अभी सरकार टेट परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली है। अभी इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे मनोज यादव। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इस बारे में इनका क्या कहना है। सर, जिस तरीके से सरकार ने अभी टेट परीक्षा लेने की घोषणा की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। अगर यदि टेट परीक्षा सरकार लेना चाहती है, इसके लिए हम सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि 7 साल से टेट परीक्षा नहीं लिया गया है। लगभग लाखों लड़के जो है सो बीएड करके बैठे हुए हैं, और अगर सितंबर में जो है टेट परीक्षा लेने की सरकार सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम सरकार के साथ हैं कि ये टेट परीक्षा कंडक्ट हो, ताकि जो लड़के इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, तो वो लोगों को इसमें जो 25,000, और आप लोगों को मैं बता दूं कि सरकार जो कह रही है कि अभी हम सिपाही 13,000 का बहाली कर रहे हैं, सीजीएल का परीक्षा लेने जा रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का परीक्षा लेने जा रहे हैं, वह +2 जो पीजीटी जो उसका लिए वह रद्द हुआ था उसकी परीक्षा लेने जा रहे हैं, और बहुत सारी नियुक्ति के लिए तो बहुत सारी बात कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति कब होगी और किस प्रकार से होगी। जब 60-40 ना चलता तो ना चलता, जो सरकार खुद 1932 का खतियान के आधार पर नौकरी देने की बात मैं नहीं कह रहा हूं,
ये सरकार ने कहा था कि 1932 के खतियानधारी जो होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। तो वो आप पहले क्लियर कर लो, नियोजन नीति को स्थानीय नीति से जोड़ो। उसके बाद में जो है हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे जो युवा जो है, पिछले आपने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 लाख रोजगार देंगे, और अगर यदि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे। तो इन सारी चीजों को जो आप कमिटमेंट किए थे, आप उस कमिटमेंट को पूरा कीजिए। हम तमाम छात्र जो है सो हम आपके साथ हैं, लेकिन 60-40 ना चलता। सरकार का इस पे कहना है कि अगर छात्रों को, जो कि अभी टेट अभ्यर्थी जितने भी, अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी है तो उनका कहना है कि वो आकर के सरकार से बात करें। देखिए, सरकार से बात करें, ये आपके प्रवक्ता महोदय, मुझे भी सुनने में आया है कि एक प्रतिनिधि मंडल जाके मिले। तो कैसे मिले, कौन मिलाएगा, कौन मीडिएटर होगा? हम तो कह रहे हैं, हम भी तो थोड़े ना आंदोलन करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत हो जाए और सकारात्मक बातचीत हो जाए। अगर यदि सकारात्मक बातचीत होगी तो हम लोग आंदोलन क्यों करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग क्यों चुने हैं? अपने लिए चुने हैं, झारखंडियों के लिए चुने हैं। झारखंड की जनता जो है उनको जो इसको वोट देने के लिए बाहर में लोग नहीं आए। अगर यदि माननीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये झारखंडियों ने वोट किया, तो हम कहाँ करें, हम विरोध तो कहाँ करेंगे? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक लोगों को जो है नौकरी मिले। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे तैसे नहीं, केस में नहीं फंसना चाहिए। आप ऐसा चीज नहीं करिए जिससे कि छात्रों का भविष्य फिर से अंधकार चला जाए और वो भी फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। आप बता रहे हैं, लेकिन 60-40 ना चलता। यदि बिहार में जो है निकला भी ये शिक्षक की बहाली, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इसमें बिहारी का आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में निकला तो बोला छत्तीसगढ़ का होना जरूरी है। उड़ीसा में निकला तो बोला उड़ीसा का होना जरूरी है। बंगाल का निकलता तो बोलता बंगाली होना जरूरी है। तो यहाँ पर झारखंडी होना जरूरी क्यों नहीं? आवासीय प्रमाण पत्र जो हमारा एकमात्र मांग है कि आप फार्म जो भरवाते हैं जितनी भी नियुक्ति में, उसमें पूछा जाए कि क्या आप इस राज्य के निवासी हैं, यानी झारखंड के निवासी हैं। यदि वो बोलता है हाँ, तो उनको ये पूछा जाए कि आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालिए, उसके बाद ही आगे फार्म खुलना चाहिए। बस ये कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। ये जो है आप कर देते हैं कि जैसे कि ओपन टू ऑल, जैसे पर तैसे आ जाएगा। जो सब लोग, अगर यदि झारखंड अलग हुआ है तो झारखंडियों के लिए हुआ है, तो क्यों अलग हुए? अगर यदि यही सब रहता तो हम बिहार में रहते, बेहतर था। तो ये चीज जो है जो आप यहाँ से पूछिए, यहाँ पूछा जाता है क्या आप इस देश के निवासी हैं, तो लिख दीजिए क्या आप विश्व के निवासी हैं, वार्डमैन भी फार्म भर देंगे। ये चीज जो है नहीं होना चाहिए। यहाँ सिर्फ होना चाहिए कि आप झारखंड के निवासी हैं। हम आवासीय प्रमाण पत्र क्यों बना रहे हैं? हम यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि झारखंड की नौकरी पर झारखंडियों का हक होना चाहिए। ये चीज के लिए हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र मांग कर रहे हैं। और अभी आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाने भी बोल रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाने बोल रहे हैं, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि आप पूछिए कि आप राज्य के निवासी हैं, और राज्य का निवासी है तो उसको आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालना बोलिए, उसके बाद फार्म खुलना चाहिए। हम वेलकम करते हैं सरकार का, और हम लोग तहे दिल से उनको जो है सो धन्यवाद करने के लिए हम लोग आजा बाजा के साथ में जाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के जितने भी नेता या फिर जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि 60-40 की जो नियोजन नीति अभी वो लेकर के आ रहे हैं, उसमें झारखंडियों के हित के लिए ही वो ला रहे हैं। ये कैसे जबरदस्ती आप बोल रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट, इसके पहले भी जो है नियुक्ति निकलता था तो सिपाही बहाली में बोला गया था कि मैट्रिक इंटर झारखंड से पास होना चाहिए। आप बोलते हैं कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान से, यानी विश्व में कहीं से आप मैट्रिक पास करके आइए और झारखंड में नौकरी ले लीजिए। ये चीज नहीं चलेगा। आप बोलिए कि झारखंड से जो है सो मैट्रिक पास होना चाहिए, या तो यहाँ का आवासीय, हम बाहरी को भगा नहीं रहे। जो मान लीजिए 2000 से पहले से भी अगर यदि यहाँ पर रह रहे हैं तो उसके पास आवासीय प्रमाण पत्र होगा ना, तो वही प्रमाण पत्र का नंबर डालने बोल रहे हैं। उसके बाद में आप वह नियुक्ति ले लीजिए, चाहे तो झारखंड का रहे चाहे बाहर का। 1932 नहीं होता तो 1985 का आप नियोजन नीति लेकर के आ जाइए। लेकिन
यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बैरिकेटिंग लगाइए, नहीं तो बाढ़ की तरह बाहरी घुस जाएगा, तो इससे झारखंडियों का हक मारा जाएगा। इसलिए मेरा माननीय महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से या झारखंड के जितने भी तमाम मंत्रीगण हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि आप जो है सो आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर कंपलसरी कर दीजिए। 60-40 नई शर्तों को लेकर के आपने जो अभी कैंपेन शुरू किया, उसमें मतलब ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि लोग आपको भी यहाँ पे ढोंगी बतला रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मतलब मनोज यादव जी जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, वो बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं वैसा सोच रहे हैं। हाँ, हम वो जो 60-40 मिलेगा ना, और जितना नौकरी है, यदि 5 लाख है तो 5 लाख पर मनोज यादव बैठ जाएगा, 5 लाख नौकरी मनोज यादव को मिल जाएगा। हम ढोंगी हैं, ये चीज तो बहुत बढ़िया बात है। ये जो अभी आज 60-40 पर मनोज यादव का ढोंगी होना, जो ये देखे होंगे वायरल हो रहा है वह फोटो, तो हम तो चाहते हैं कि आप इसको इतना वायरल करो, इतना वायरल करो कि झारखंड की हर एक जनता के पास पहुंच जाए कि 60-40 ना चलतों का विरोध करने वाला छात्र नेता मनोज यादव है, और झारखंडियों का समर्थन करने के लिए छात्र नेता मनोज यादव खड़ा है। इसलिए हम कहते हैं कि हम हमारा ये चीज को और वायरल करिए, ताकि जनता ये जान जाए कि मनोज यादव झारखंडियों के लिए क्या करना चाहता है। यह झारखंड झारखंडियों के लिए है, न कि बाहरियों के लिए। शिक्षा मंत्री ने तो ये कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि जो 2016 में जितने भी अभ्यर्थियों ने टेट पास किया था, उनमें से वो 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, और उसके बाद फिर वो अभी फिर से शिक्षकों के लिए टेट की परीक्षा लेने वाली है। ये तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि 50,000 नियुक्ति हम शिक्षक बहाली निकालेंगे, जिसमें 25,000 जो पहले से टेट पास हैं, जैसे कि आप कहिए 2016 में 2012 में जो है सो पहले से टेट पास है, उसके लिए रहेगा। और उसके बाद 25,000 जो है सो सितंबर में हम वह टेट परीक्षा लेंगे, और उसके बाद जो है, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन नहीं होना चाहिए, कैलेंडर जारी करिए, और कैलेंडर जारी करके सबको नियुक्ति दीजिए। ये नहीं कि जैसे ही कैलेंडर जारी टेट परीक्षा लेकर के जो है सो हम लोग पास कर जाएंगे और उसका जो है सर्टिफिकेट लेकर के घूमते चलेंगे, पता चला कि आ गया लोकसभा चुनाव, जो जारी हो गया अधिसूचना, और जैसे हो जाएगा उसके बाद में लग जाएगा आचार संहिता, उसके बाद में तुरंत जो है सो नवंबर में हो जाएगी वह आचार संहिता, वो विधानसभा चुनाव है। तो इस प्रकार से आचार संहिता कह करके ये कहने लगेंगे, देखा हम झारखंडियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन बाहरियों ने नहीं करने दिया, हमको बीजेपी ने फंसा दिया, हमको मनोज यादव ने फंसा दिया, मनोज यादव को बाहरियों ने फंसा दिया। इस तरह का बात नहीं करिए, नियुक्ति करिए। हमारा कहना नियुक्ति करिए, आरोप मत लगाइए। मेरा छवि बिगाड़ने से आपकी छवि खराब नहीं हो जाएगी। अगर यदि किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगली अपने तरफ आता है। इसलिए आप जो है बहुत बढ़िया वायरल करिए और लोगों को बताइए कि मनोज यादव ढोंगी है, दिस है, दैट है, लेकिन नौकरी दे दीजिए। हमको ढोंगी कहना है कहिए, जो कहना है सो कहिए, मेरा नाम बदनाम करना है तो कर दीजिए, लेकिन मेरे झारखंडी छात्रों को सरकारी नौकरी दीजिए और उन लोगों का नाम रोशन करिए। हमारा ढोंगी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से सरकार के पास अभी ज्यादा समय, कार्यकाल भी उनके पास ज्यादा नहीं बचा हुआ, और उसमें भी वो बोल रही है कि वो सितंबर में परीक्षा लेगी, क्या लगता है ये बात कहाँ तक सच है, या फिर सरकार इस बार भी छात्रों को सिर्फ छलावा देने का काम कर रही है? तो आप अपने समझ लीजिए कि हम इसमें सरकार का, देखिए जब हम सरकार को सही दिशा बतलाते हैं तो वो नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि हम लोगों पर कभी लाठीचार्ज कर देते हैं, हम लोगों पर केस कर देते हैं, झूठा मुकदमा चढ़ा देते हैं और हमको जेल भेजने का तैयारी। हमारे जेल होने से आप पास नहीं होइएगा, आप फेल हो जाइएगा। हम जेल जाएंगे तो क्या आप समझ रहे हैं कि आपके वो जो छात्रों का जो गुस्सा है उसको शांत कर दीजिएगा? ये चीज नहीं होगा। हमारे जेल जाने से आपकी छवि फेल हो जाएगी, ये चीज हम कह रहे हैं। आप जो है सो पिछले बार की भी हुआ, रघुवर दास जी ने मुझे जेल भेजा था तो उनकी छवि फेल हो गई, वो अपने भीतरे चले गए। तो आप जो है अगर यदि सही मायने में आप नौकरी देना चाहते हैं तो आप जो है सो आलोचना कम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति निकालिए और छात्रों को सरकारी नौकरी दीजिए। तो मतलब अभी जो 8 तारीख को आप लोगों ने जो सीएम आवास के घेराव का जो आह्वान किया है, उसको लेकर के क्या लगता है सरकार पे, इस पे कितना दबाव पड़ सकता है? क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने संथाल परगना को भी बंद करवाया था। देखिए संथाल परगना का बंद ऐतिहासिक था,
और मैं वहाँ के तमाम छात्रों को वह कहें कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से ये बंद को आह्वान किया और उसको सफल भी बनाया। ऐसे ही देखिए पलामू में भी विरोध हुआ है 40 का, उसी प्रकार जो है वह सरायकेला खरसावां में विरोध हुआ है 40 का, हजारीबाग जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर है वहाँ पर 40 का विरोध हुआ। ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, तो सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? जब हम आप बोल रहे हैं कि तुमको दे रहे हैं, तुमको दे रहे हैं, हम लेना ही नहीं चाह रहे हैं, तो वैसा चीज आप क्यों नीति ला रहे हैं जो सरकार यहाँ झारखंड की जनता या झारखंड के छात्र नहीं चाह रहे हैं? मेरा अनुरोध होगा जो झारखंडी चाह रहे हैं आप वैसा ही नियोजन नीति लेकर के आइए, 60-40 ना चलता। तो हेमंत सरकार का तो ये भी कहना है कि उन्होंने नियोजन नीति लाने से पहले सर्वे करवाया था और उस सर्वे में 73% स्टूडेंट्स ने उनका साथ दिया है। देखिए आप जो कह रहे हैं, अगर यदि सर्वे करवाए तो वहां पर आपको पूछा जा रहा था 2016 वाला स्थिति लाएं कि जल्दी से नया नियोजन नीति लाएं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए, 2 ऑप्शन दिए। अगर यदि बोलते थे ना तो पर भी जो है धन्यवाद, हाँ तो पर भी धन्यवाद, आप पता नहीं हमारा वोट करने गया सो ये चीज को कुछ पता चला नहीं। तो आपको बता रहे हैं कि जो संथाल परगना बंद किया था तो क्या पंजाब के लोग आए हुए थे? जो आप बोल रहे हैं कि सब लड़कों ने 73% लोगों ने कहा कि वो ये 60-40 चलता, तो ये जो विरोध कर रहे हैं वो लड़के जो क्या विदेशी हैं या क्या अमेरिका से आए हुए हैं? इससे साफ जाहिर है कि इनका जो सर्वे था वो पूरी तरह से ढोंग था। झारखंडी अभी भी 60-40 के विरोध में। जैसा कि अभी आपने देखा मनोज यादव जो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने अभी पूरी तरीके से ये बात कही है कि जितने भी छात्र यहाँ पे अभी आंदोलनरत होने वाले हैं उनका पूरी तरह से विरोध है कि 60-40 नहीं चलतो। लेकिन इस पर भी सरकार का कहना है कि वो अभी सितंबर महीने में यहाँ पे छात्रों के लिए परीक्षा की घोषणा की है और उन्होंने वो परीक्षा लेने की बात की है सितंबर में। लेकिन इस पे कहना है कि सरकार के पास अभी कार्यकाल नहीं बचा हुआ और इस बार भी अगर ये चीज छलावे में जाती है तो इस बार भी सरकार ये कहेगी कि वो करना चाहती थी छात्रों के लिए और झारखंड वासियों के हित में कुछ काम, लेकिन वो नहीं कर पाई। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ रांची।